दालचीनी खाने के क्या फ़ायदे हैं? दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई एक औषधि है। एंटी वायरल भी है। वायरल से संबंधित जो भी रोग हमको होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी इसमें एक भरपूर ताकत पाई जाती है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना या हार्ट पर चर्बी या फैट का बढ़ जाना, इसके ताल्लुक से अगर हम दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो इस समस्या में भी हमको बहुत लाभ मिलता है। हार्ट पर चर्बी अगर बढ़ जाती है, फैट बढ़ जाता है, तो हमको हार्ट की भी दिक्कतें हो जाती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन भी डाउन हो जाता है, पेट का पाचन भी कमज़ोर हो जाता है, ब्लड में शर्करा ग्लूकोज भी बढ़ जाता है, शुगर जिसको कहेंगे, शुगर की मात्रा भी बढ़ जाती है। कैंसर की समस्या भी इन्हीं कारणों की वजह से उत्पन्न होती है। तो अगर हम दालचीनी का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमें होने वाली बहुत ऐसी दिक्कतें और परेशानियां जो आगे चलकर बढ़ जाती हैं और बढ़कर वो एक बड़ा भयानक बीमारी का रूप ले लेती हैं, उनसे बचने के लिए हमें इससे बहुत फ़ायदे मिलेंगे। किस तरह आपको इस्तेमाल करना है, किन किन रोगों से आप इसको खा के बच सकते हैं, आइए इस बारे में थोड़ा सा जान लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले नुस्खा क्या है वो मैं आपको बताऊं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नुस्खा क्या आपके लिए फ़ायदा रहेगा, सबसे पहले मैं उनके लिए बताता हूं जिनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है या लीवर पे फैट है या शुगर की प्रॉब्लम है। इन लोगों के लिए किस तरीके से आप इस्तेमाल करें। 3 चम्मच शहद में 2 चम्मच दालचीनी का पाउडर घोलकर सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय नाश्ते खाने के बाद, यानी कि सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर और शाम को खाने के बाद अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका लीवर का फैट, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल ये मेंटेन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। पाचन तंत्र में अगर आपकी कमी है, क्योंकि अक्सर लीवर पे फैट होने से या ग्लूकोज जिनका बढ़ जाता है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे लोगों के लिए भूख भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, पेट भी साफ नहीं होता है। तो उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आइए मैं वो नुस्खा भी आपको बता देता हूँ। सौंठ का चूरन पाउडर, सौंठ 500 मिलीग्राम, इलायची सफ़ेद 500 मिलीग्राम, दालचीनी 500 मिलीग्राम, इन तीनों को पीसकर भोजन के पहले प्रातः, संध्या, सायंकाल लेने से भूख बढ़ती और कब्जियत मिटती है। जिनको लैट्रिन खुलकर नहीं आती है, कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता है, भूख कम लगती है, उनके लिए इस तरह से इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा देगा। बहुत अच्छा नुस्खा है। आइए अब अगले नुस्खे की तरफ चलते हैं। दालचीनी 4 ग्राम, कत्था 10 ग्राम, दोनों को मिलाकर पीस लें। इसमें 250 ग्राम खौलता हुआ पानी डालकर ढक देना चाहिए। 2 घंटे बाद इसको छानकर 2 हिस्से करके पीना चाहिए, इससे दस्त बंद हो जाते हैं। गर्मी चल रही है और लोगों को ऐसे में अक्सर डायरिया बन जाता है, दस्त लग जाते हैं और वक्त ऐसा है कि साहब डॉक्टर करीब में नहीं है जिससे हम राब्ता कर सकते हैं, इलाज ले सकें या वहाँ तक हम पहुँच सकें। बहुत जगह, बहुत इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आज भी इमरजेंसी सुविधाएं ऐसी नहीं हैं उन गाँवों में। ऐसे लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत ज़्यादा ही लाभदायक होगा। और सिंपल सा, आप दालचीनी और कत्था दोनों को पीसकर मिलाकर आप रख लें, तैयार करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तैयार आप तभी करें
जब आपको दस्त लग चुके हों, खौलते हुए पानी में इसको डालना है और 2 हिस्से में करके इसको पीना है। इससे आपके दस्त रुक जाएंगे। और ये नुस्खा ऐसा है कि दस्त रुकने के साथ साथ आपको पाचन में सुधार भी मिलेगा। पाचन कई बार हमारा दस्त लगने के बाद बिगड़ जाता है, हमें वो पाचन नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए, पाचन में अक्सर कमजोरी आ जाती है। तो इस नुस्खे से पाचन में कमजोरी ना आके बल्कि और पाचन मजबूत हो जाएगा। बहुत बेहतर है ये। अब चलते हैं अगले नुस्खे की तरफ। दालचीनी, इलायची और तेज पत्ता बराबर बराबर लेकर काढ़ा करें। इसके सेवन से अमाशय की ऐंठन दूर होती है। दालचीनी और लौंग का कवात 10 से 20 मिलीग्राम पिलाने से वमन बंद हो जाती है। यानी दालचीनी और लौंग का काढ़ा अगर आप बनाकर पीते हैं तो जो उल्टी, वॉमिट जो हुआ करती हैं वो नहीं होंगी। लेकिन दालचीनी, इलायची सफ़ेद वाली और तेज पत्ता बराबर लेकर काढ़ा करें, काढ़ा बनाएं। इसके सेवन से अमाशय की ऐंठन, अमाशय में जब सुगड़न आती है, उसके अंदर जो आम कच्चा रस खाया पिया जो रह जाता है, पाचन नहीं हो पाता है, तभी हमको वॉमिट हुआ करती है, तभी हमको उल्टी लगा करती है। कई बार उल्टी और दस्त दोनों एक साथ इसीलिए लगा करती हैं। तो ये नुस्खा भी बहुत लाभदायक है। अगर आप बना के इसको रखें और ऐसे वक्त पर इसको काम लाने के लिए आपके पास अगर तैयार है तो आप परेशानी से भी बच जाएंगे और बड़े खर्चे से भी आप बच जाएंगे। नुस्खा बहुत काम का है ये भी। ये तो आपको अंदाज़ा तब होगा जब आप इसको बना कर रख लेंगे और कभी ऐसा मोड़ या वक्त कोई ऐसा आप पे आया और आपने इस्तेमाल करा और आपको इसका लाभ मिला, तब आप कहेंगे कि अच्छा हुआ ये हमने बना के रख लिया, जो आज हमारे ये काम आ गया, पैसा और मेहनत दोनों हमारी वसूल हो गई। वरना हम नुस्खे बताते हैं तो लोग सुनते तो हैं, इस्तेमाल शायद कुछ ही लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग तो लापरवाही कर जाते हैं, वीडियो भी पूरा नहीं सुनते हैं ठीक से। आइए अब चलते हैं अगले नुस्खे की तरफ। बेलगिरी के शरबत में दालचीनी का 2 से 5 ग्राम चूर्ण मिलाकर पित्तज वमन में दालचीनी का कवात, बेलगिरी के शरबत में दालचीनी का 2 से 5 ग्राम चूर्ण मिलाकर सुबह शाम पिलाने से अतिसार मिटता है। अतिसार वही दस्त लगना, डायरिया हो जाना, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ दस्त लग जाते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से इस्तेमाल करने से मैंने आपको कई सारे नुस्खे इस वीडियो में बताए हैं और ये आने वाले वक्त में इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है ज़्यादातर लोगों को। और ऐसे नुस्खे यूट्यूब पे आपको बहुत कम मिलेंगे जिस तरह के नुस्खे मैं आपको दिया करता हूँ, बताया करता हूँ। ज़्यादातर लोग तो जानकारियाँ वो देते हैं जो आम इंसान की समझ से बाहर हैं और उनसे कोई हल भी नहीं होने वाला है। ज़रूरत है आम लोगों तक अच्छे नुस्खे पहुंचाने की, सच्चे और ईमानदार नुस्खे पहुंचाने की, जिससे कि वो उनका लाभ ले सकें, उनको कोई हानि भी ना हो, फ़ायदा ही फ़ायदा मिले। दालचीनी के ताल्लुक से मैंने आपको कई नुस्खे बताए और इसमें अगर आपने शुरू वाला नुस्खा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर के ताल्लुक से जो आपने इस्तेमाल करा, या दालचीनी के जितने भी नुस्खे मैंने बताए आपको, अगर इस नुस्खे में कोई भी आपने इस्तेमाल करा और आपको सूटेबल ना बैठे और गर्मी की शिकायत लगे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, तो दालचीनी गर्म स्वभाव की जड़ी बूटी है। इससे ब्लड में गर्माई कई बार हो जाती है, कुछ लोगों को बेचैनी भी हो सकती है, परेशानी भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में दालचीनी के नुकसानात को शांत करने के लिए, उसके असर को नॉर्मल करने के लिए क्या इस्तेमाल करें वो भी आप जान लीजिए। दालचीनी का प्रतिनिधि सबसे पहले कबाब चीनी और कुलंजन इसके प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि इसका बदल। दालचीनी का आपने इस्तेमाल करा
इससे हमें अगर कोई नुकसान मिला तो अब क्या करें कि ये नुस्खा खाने से तो यार हमको ये दिक्कत आने लगी, तो आप कबाब चीनी इस्तेमाल कर लें 1 चम्मच 3 से 4 ग्राम या 5 ग्राम तक पानी के साथ। चाहें तो इसमें बराबर की मिश्री मिला के इस्तेमाल कर लें। इससे आपको दालचीनी से होने वाली दिक्कत ठीक हो जाएगी। दालचीनी के अंदर जो गर्म द्रव जो पाया जाता है, इसके अंदर जो द्रव पाई जाती है, उसके नाश करने के लिए और क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं? कतीरा गोंद, ये भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो इसको कतीरा गोंद को पानी में भिगोकर आप इस्तेमाल कर लें, फुलाकर एक तरीके से उसको घोलकर, या इसको पीसकर पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर लें। कतीरा गोंद के साथ साथ आसारून एक बूटी आती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद चंदन का पाउडर बनाकर 3 से 5 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। ये भी आपके लिए दालचीनी से होने वाले द्रव का नाश हो जाएगा। खमीरा, सफ़ेद चंदन का खमीरा भी आता है, और वनफ्सा एक बूटी आती है, ये भी इसके द्रव का नाश करने वाली है। ये सारी चीज़ें इसके द्रव को नाश करने वाली हैं, इसके द्रव को ख़त्म करने वाली हैं। इसके द्रव से, दालचीनी से अगर कोई नुकसान आपको हो तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें, इससे आपको तुरंत राहत मिल जाएगी, फ़ौरन आराम मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए जाएं, और एक प्यारा सा कमेंट भी करते हुए जाएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।